मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1, वह देश कौन सा है। प्यारे बच्चों, हमने आपका चैप्टर पूरा करा दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जिसे ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, देश में सुधा की धारा कौन बहा रही है। नंबर 1 नदियाँ, नंबर 2 झरने, नंबर 3 तालाब। तो नंबर 1 नदियाँ सही है, इस पर आपको टिक करना है। ख, हमारे देश में कौन कौन से ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए हैं। नंबर 1 गौतम, नंबर 2 पतंजलि, नंबर 3 दोनों। तो आपको नंबर 3 दोनों पर ही टिक करना है, ये बिल्कुल सही है। ग, कविता में किस पतिव्रता नारी का नाम आया है। नंबर 1 मीरा, नंबर 2 सीता, नंबर 3 राधा। तो यहाँ पर नंबर 2 सीता सही है, इस पर आपको टिक करना है। घ, कविता में किस देश के बारे में बात की गई है। नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 भारत। तो यहाँ पे भारत बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको नंबर 3 भारत पर टिक करना है। ङ, कोट शब्द का क्या अर्थ है। नंबर 1 हजारों, नंबर 2 लाखों, नंबर 3 करोड़ों। तो यहाँ पर नंबर 3 करोड़ों बिल्कुल सही है, तो आपको नंबर 3 करोड़ों पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। क, हिमालय को हमारे देश का मुकुट कहा गया है। ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है। ख, हमारे देश के लोगों को अन्य देशों ने जगाया है। नहीं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि अन्य देश के लोगों ने हमारे देश को नहीं जगाया, बल्कि हमारे देश ने ही अन्य देश के लोगों को जगाया है। तो इसलिए ये वाक्य बिल्कुल गलत है और यहाँ पर आपको नहीं भरना है। श्री राम ने राज्य को तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग दिया था। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको हाँ भरना है। श्री कृष्ण परम राजनीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको हाँ भरना है। कालिदास महादानी थे। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपको नहीं भरना है, क्योंकि कालिदास महादानी नहीं थे, बल्कि महान कवि थे। क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। तो यहाँ से हम बताइए को बिल्कुल हटा देंगे और ये जो फुल स्टॉप लगा है और यहाँ से हटा करके इसे लास्ट में लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा। ख, हमारा देश कहाँ बसा हुआ है। हम यहाँ से कहाँ को हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और आपका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा, हमारा देश मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से आपका ये उत्तर बन जाएगा। ग, भारत माता के अंगों में क्या सजा है। तो यहाँ से हम क्या को हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और आपका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा, भारत माता के अंगों में रसदार फल, कंद, अनाज और मेवे सजे हुए हैं।
यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। भारत माता के अंगों में रसदार फल, कंद, अनाज और मेवे सजे हुए हैं। संसार का सबसे पहला सभ्य देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम किसे को हटा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा। संसार का सबसे पहला सभ्य देश भारत को कहा जाता है। संसार का सबसे पहला सभ्य देश भारत को कहा जाता है। हनुमान और भीष्म का नाम किस रूप में लिया जाता है? तो यहाँ से हम किसको हटा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और आपका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा। हनुमान और भीष्म का नाम बाल ब्रह्मचारी के रूप में लिया जाता है। हनुमान और भीष्म का नाम बाल ब्रह्मचारी के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से आपका उत्तर बन जाएगा। नंबर 4 लघुत्तरीय प्रश्न। कवि ने भारत की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है? क्वेश्चन 4 का था कवि ने भारत की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा। मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा हुआ है, स्वर्ग के समान जहाँ पर सुख है, जिसके चरणों को समुद्र धो रहा है, जिसका हिमालय मुकुट है, नदियाँ जहाँ जल के रूप में अमृत की धारा बहाती हैं, यहाँ की धरती में अमूल्य संपदा भरी पड़ी है। इस प्रकार कवि ने भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा हुआ है, स्वर्ग के समान जहाँ पर सुख है, जिसके चरणों को समुद्र धो रहा है, जिसका हिमालय मुकुट है, नदियाँ जहाँ जल के रूप में अमृत की धारा बहाती हैं, यहाँ की धरती में अमूल्य संपदा भरी पड़ी है। इस प्रकार कवि ने भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। भारत भूमि पर किन किन सूरमाओं व दानियों ने जन्म लिया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। भारत भूमि पर बाली, गुरु द्रोणाचार्य, भीम और अर्जुन जैसे सूरमाओं तथा दधीची, हरिश्चंद्र और कर्ण जैसे दानियों ने जन्म लिया है। भारत भूमि पर बाली, गुरु द्रोणाचार्य, भीम और अर्जुन जैसे सूरमाओं तथा दधीच, हरिश्चंद्र और कर्ण जैसे दानियों ने जन्म लिया है। कविता में भारत के महान कवियों की बात किन पंक्तियों में की गई है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कविता में भारत के महान कवियों की बात इन पंक्तियों में की गई है। वाल्मीकि, व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा है? कविता में भारत के महान कवियों की बात इन पंक्तियों में की गई है। वाल्मीकि, व्यास ऐसे जिसमें महान कवि थे, श्री कालिदास वाला वह देश कौन सा है? इस प्रकार से आपका ये उत्तर बन जाएगा। कविता के माध्यम से कवि ने भारत की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से बन जाएगा। कविता के माध्यम से कवि ने भारत की निम्न विशेषताएं बताई हैं। यहाँ अनेक देशभक्तों, सूरवीरों आदि ने जन्म लिया है तथा यहाँ की धरती में अमूल्य संपदा भरी पड़ी है। कविता के माध्यम से कवि ने भारत की निम्न विशेषताएं बताई हैं। यहाँ अनेक देशभक्तों, सूरवीरों आदि ने जन्म लिया है तथा यहाँ की धरती में अमूल्य संपदा भरी पड़ी है। प्यारे बच्चों, बची हुई एक्सरसाइज को हम अगले राउंड में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।